बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, आप देखो, आपने अगर सी प्लस प्लस में कोई भी आपने टास्क करवाना है, कोई भी आपने स्पेसिफिक टास्क कराना है अपने फंक्शन से, अपने प्रोग्राम से एक्चुअली, तो आप उसके लिए क्या करोगे, एक कोड लिखोगे। लेकिन वही काम अगर आपने बार बार करवाना है और वो आपका थ्रू आउट द फंक्शन या थ्रू आउट द कोड बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आम तरीका तो ये है ना कि आपको वो वही कोड बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा कि आप, ताकि वही वाला सी आउट अगर कोई स्टेटमेंट करानी है तो वही स्टेटमेंट आपको बार बार पूरी लिखनी पड़ेगी, मुझे अभी कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। तो इस मसले को हल करने के लिए ना प्रोग्रामर्स ने फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करा दिया। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन जैसे मैथ में सिंपल फंक्शन होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उसी से कोरिलेट करता है। जैसे स्क्वायर रूट का एक फंक्शन है, उसके अंदर हम लोग, अब ये फंक्शन है और उसको हमने इनपुट दिया 4, तो अब ये डिफाइंड है कि ये जो 4 है ना, उसका हमने आउटपुट क्या देना है, 2 देना है। 16 अगर इसके अंदर लिखते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है, 4 आता है। यानी ये स्क्वायर रूट एक फंक्शन है मैथ का जो कि डिक्लेयर्ड है, जो कि डिफाइंड है कि इसका अगर हम लोग 4 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, इसका मतलब हम लोग उसकी पावर ले रहे हैं 1/2। इसी तरह यहाँ पर भी सी प्लस प्लस में सेम टू सेम हम लोग ये काम करते हैं अपने कोड को मोर ऑर्गेनाइज करने के लिए और कोड को रीयूजेबिलिटी के लिए। उसको हम लोग हमारे लिए आसानी हो जाती है जब हम लोग फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अब फंक्शंस के शॉर्टकट बता देता हूँ। फंक्शंस के जो हैं 3 हिस्से हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन। एक प्रोटोटाइप है, एक फंक्शन कॉल है, एक डेफिनेशन और फंक्शन बॉडी। अच्छा, प्रोटोटाइप क्या है? प्रोटोटाइप ये कि यार देखो, आपने कोई भी अगर आप इंटीजर डिक्लेयर कराते हो अपने फंक्शन के अंदर, तो उसको पहले आप इंटीजर अपने अगर यूज़ करना है तो आप उसको पहले डिक्लेयर तो करोगे ना कि भाई मेरे पास एक इंट बी है, मतलब एक इंट बी है और वो एक इंटीजर है। पहले आप उसको डिक्लेयर करोगे फंक्शन में और फिर आप उसको सी इन बी करोगे या जो भी करोगे आगे। इसी तरह फंक्शन को आपने इस्तेमाल करना, तो उसको भी तो डिक्लेयर कराना, उसका भी हक बनता है कि उसको डिक्लेयर कराया जाए। ऐसे तो नहीं ना इस्तेमाल होता। तो ये प्रोटोटाइप जो असल चीज़ है ना, वो यही है कि आप उसको डिक्लेयर करा रहे हो जब फंक्शन को। अब फंक्शन कॉल क्या है? अब फंक्शन कॉल यही है कि आप अब आपने बताना भी तो है ना कि मेरा इस टाइम ये वाला फंक्शन इस्तेमाल कर लो और इस टाइम ये वाला फंक्शन ना इस्तेमाल करो। मैं भी एग्जांपल सारा कुछ क्लियर करता हूँ। अब फंक्शन कॉल इसमें क्या होगी, जैसे हमने स्क्वायर रूट लिख दिया, ये स्क्वायर रूट किसका फंक्शन का नाम है, एस क्यू अगर उसका नाम है फंक्शन का, तो हम लोग एस क्यू लिखेंगे तो वो कॉल हो जाएगा फंक्शन। समझ आ रही? ये मैं भी आपको एग्जांपल से बताता हूँ। और फंक्शन डेफिनेशन क्या है? अब इस केस में देखो, डेफिनेशन क्या आ जाएगी आपकी कि फंक्शन हमारा फंक्शन डेफिनेशन को हम लोग फंक्शन बॉडी भी कहते हैं। अच्छा, फंक्शन ये कि हम लोग स्क्वायर रूट का फंक्शन अगर मैं एग्जांपल उसी को कंटिन्यू करूँ तो वो डिफाइन किस तरह हुआ है कि उसके अंदर जो भी हम लोग इनपुट डालेंगे, अगर हम लोग y इनपुट डालते हैं उसके अंदर, तो वो y को क्या कर देगा, उसकी पावर ले लेगा 1/2 करके और हमें आउटपुट दे देगा। तो ये उसकी डेफिनेशन है। तो आई होप सो कि डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी ये प्रोटोटाइप कॉल फंक्शन, इसकी मैं एक एग्जांपल भी करा देता हूँ ताकि आपको बात सारी समझ आ जाए। चलो ये देखो, अब देखो मिसाल के तौर पे हमने एक सम का फंक्शन लिया, हमने 2 इंटीजर्स लेने हैं या 2 फ्लोट का पता है ना आपको, जिसमें पॉइंट्स में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो बेसिक्स है। अच्छा, हमने 2 फ्लोट या 2 भी इंटीजर्स का सम करवाना है, तो हम लोग उसके लिए एक फंक्शन बना रहे हैं कि वो जब भी हम लोग उस फंक्शन को कॉल करें तो वो ऑटोमेटिकली सम करा दे और हमें मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं करना पड़े, बार बार वही इंट ए प्लस इंट बी इज इक्वल टू इंट सी इस तरह करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। एक दफ़ा हम लोग डिक्लेयर कर दें तो हमारा काम चलता रहे। अच्छा, उसके लिए अब हमने फंक्शन डिक्लेयर किया सम वाइड सम वाइड। अब ये वाइड क्या है और अगला वाइड क्या है, ये तो मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा कि ये प्रोटोटाइप की हम लोग किस तरह डिफरेंट। अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं ये जो मैंने आपको फंक्शन प्रोटोटाइप बताइए वो क्या है, फंक्शन कॉल बताइए वो क्या है, और फंक्शन हेडर एंड बॉडी क्या चीज़ होती है। अभी मैं सिर्फ उसको सिर्फ एलोबरेट कर रहा हूँ कि ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर करा दी कि सम हमारा एक फंक्शन है, और फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमेशा ये बात याद रखनी है कि इंट मेन जो हमारा फंक्शन होता है ना, पूरा मेन फंक्शन, उससे पहले आपने जितने भी आपने फंक्शन इस्तेमाल करने हैं ना, वो पहले डिक्लेयर्ड होंगे तो फिर आगे आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे ना। जिस तरह आप लोग इंट ए डिक्लेयर करेंगे तो आपको ए को एज ए इंटीजर आगे इस्तेमाल कर सकेंगे ना कहीं पर भी। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल में कहा था कि इंट बी अगर आप लोग डिक्लेयर करेंगे तो आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपने ये इसमें फंक्शन को पहले डिक्लेयर कर दिया, वो उसको प्रोटोटाइप कह देंगे, ये इसकी प्रोटोटाइप है। ठीक है, डिक्लेरेशन लिखा भी बाजार। अब फंक्शन कॉल करने के लिए, अब सम उसका नाम था तो हमने सम को कॉल कर दिया। अब सम के आगे ब्रेसेस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे कि अब सम में उसके अंदर हमने कोई वैल्यू कर देनी है। अब जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन है तो उसके अंदर हमने 2 लिखा था ना, तो 2 एक्चुअली क्या था, वो 2 असल में ब्रेसेस के अंदर आ रहा था कि अगर स्क्वायर रूट फंक्शन था एस क्यू फंक्शन हो तो उसके आगे ब्रैकेट में 2 लिख देंगे
तो और वो डिफाइन इस तरह से कि वो ये इसकी पावर 1/2 ले लेगा, 1/2 पावर ले लेगा और वो आंसर हमें निकाल देगा। तो डिफाइन हुआ है। अब देखो जब यहाँ पर इंट मेन का आपका, अच्छा यहाँ पर प्रोटोटाइप भी खत्म होगी, समझ आ गया, और फंक्शन कॉल का भी आपको समझ आ गया, आई होप सो। अच्छा अब हमने फंक्शन की तीसरी क्या चीज़ थी, फंक्शन हेडर या फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी मैंने आपको बताया, जैसे आपने फंक्शन को डिफाइन किया, आपका फंक्शन एक्चुअली कर क्या रहा है, बॉडी उसकी ये बता रही है, डेफिनेशन नाम से पता चल रहा है कि फंक्शन के बारे में बता रहा है कि अब सम का फंक्शन है, इस एग्जांपल में कर क्या रहा है, यहाँ पर हमने डिफाइन किया, फंक्शन का नाम लिखा पहले, फिर आगे ब्रेसेस ओपन कर देंगे, फंक्शन की शुरू हो गया हमारा। अब हमने उसके अंदर एक फ्लोट का वेरिएबल डिक्लेयर किया, फर्स्ट और सेकंड, यानी पहला आपके पास जो भी नंबर है और सेकंड नंबर, फिर सी इन करा दिया यूजर से फर्स्ट और सेकंड, और फिर फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया सी आउट। तो यानी ये फंक्शन जो है दो कोई भी फ्लोट ले रहा है, फ्लोट वैल्यूज ले रहा है और दो नंबर्स को आपस में ऐड कर रहा है और उनका आपस में सम करके हमें आउटपुट दे रहा है सी आउट में। तो ये हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो गया, ये हमारी फंक्शन कॉल थी और ये हमारी फंक्शन प्रोटोटाइप थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन करेंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।